कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहो, हैं, खुश रहो, प्रसन्न रहो और मुस्कुराते रहो। ठीक है, तभी चीजें बनेंगी, तभी चीजें अपने फेवर में आएंगी। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होंगे तब सब आपका ही है बेटा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अध्याय 2 बहुपद कर रहे हैं। बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे और उसका समाधान करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। कैसा सॉल्यूशन है, कैसा समाधान, सरल समाधान, इजी वे में है। इजी वे में हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे। इसके जो समाधान है, इसका जो आंसर है, वो कितना सरल तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं उतना व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग मिल करके करते हैं बेटा। इस चैप्टर में क्या है, बहुपद के शून्य अंकों और गुणांकों में संबंध से संबंधित हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, बहुपद में शून्य अंकों और गुणांकों में संबंध। शून्य अंकों हम समझते हैं ना बेटा। ऐसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि यदि कोई व्यंजक, कोई बीजगणितीय व्यंजक इस तरीके से लिखा है, क्या लिखा बेटा, मान लो x+2 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बहुपद है। क्यों, एक पद ये है, एक पद ये है। इस पद में, इन पदों में क्या है, गुणांक शामिल है। क्या शामिल है, गुणांक शामिल है और अचर पद शामिल है। तो इस तरीके के व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं और पॉलिनोमियल के p से व्यक्त करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पिछले सेशन में हमने देखा था कि बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद का जो पॉलिनोमियल का जो p है, वो p लेटर ले लेते हैं स्मॉल, और जो इसमें क्या बेटा चर है x, उसको ले लेते हैं। तो इस बहुपद के नाम, इस बहुपद को, इस तरीके के बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं। p कहां से आया था बेटा, बहुपद का p लेटर, और x क्या है, इस जो हमारा बहुपद है उसका जो चर है वो है x। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछले सेशन में तुम लोगों ने देखा था, तब भी चलो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है, क्या लिखा है, u² + 5u + 6। तो ये क्या हो गया बेटा, pu हो गया। ये पॉलिनोमियल जिसमें चर पद है u। ठीक है, अब देखो ये कैसा बहुपद है बेटा, ये बहुपद है रेखिक, रेखीय, लीनियर, जिसके घात 1 है। इस बहुपद में जो चर है, चर की घात 1 है, इसलिए इसको हम रेखीय कहते हैं। और इस बहुपद में चर की घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। अच्छा, पिछले सेशन में हम लोग देखा था कि एक घाती बहुपद है तो उसका शून्यक 1 होगा। शून्यक 1 होगा, मतलब शून्यक की संख्या 1 होगी। इसमें मतलब शून्यक 1 तो गलत हो रहा है, इससे निकल सकता है शून्यक की संख्या। कितने शून्यक होंगे, शून्यक की संख्या 1 होगी। किसमें, रेखीय बहुपद में। ठीक है, और जो द्विघाती बहुपद है, ये क्या है बेटा, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसमें जो है शून्यकों की संख्या। ठीक है, अच्छा ये ज्यादा से ज्यादा हम लिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, या हो सकता है 1 ही हो। आगे क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, द्विघाती बहुपद शून्यकों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती, शून्यकों की संख्या अधिकतम, क्या बेटा, अधिकतम 2 हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गया शून्य की बात। फिर और क्या बेटा, गुणांक। गुणांक जैसे मान लीजिए ये है हमारा u² + 5u + 6। ये है क्या बेटा, pu है। ठीक है, तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, u² का गुणांक, इसका गुणांक क्या बेटा, 1 है।
u स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। u का गुणांक कितना बेटा 5 है। इस u का गुणांक जिससे गुणा किया गया वो क्या है बेटा 5 है। और इसको चर पद बोलते हैं, नहीं सॉरी अचर पद बोलते हैं। अचर पद क्या है बेटा, अचर पद क्या बेटा 6 है, ठीक है। अब शून्यकों की बात करें तो इसके दो शून्यक होंगे। कैसे शून्यक निकालते हैं ये हम आगे अभी सीखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि इसके दो शून्यक होंगे। अच्छा शून्यक होते हैं क्या बेटा, हैं शून्यक वो होते हैं जो बहुपद, शून्यक वो होता है क्या बेटा चर पद का, क्या चर पद का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, शून्यक कहलाता है। क्यों, यही होता है ना बेटा, चर पद का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अब देखो है? ये पूरा पद पूरा ये बहुपद यानी px pu 0 होगा तो क्या हो जाएगा बेटा u स्क्वायर, इफ u स्क्वायर प्लस 5u प्लस 6 इक्वल टू 0, देन इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। क्यों, फैक्टर डायरेक्ट लिखते हैं कि साथ में करोगे, चलो कर लेते हैं। u स्क्वायर इसको जब स्प्लिट करोगे ना बेटा तो ये 2 और 3 के फॉर्म में टूटेगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 3u। क्यों, कहां से आया कि 2 3 जा 6, इसके फैक्टर करोगे तो 2 3 जा 6 होता है, तो ये 2u और 3u हो जाएगा, ठीक है। 2u 3u से मल्टीप्लाई करोगे तो 6u स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, u कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा u प्लस 2 बचा, यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लो तो यहाँ भी u प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और अब दो पद हो गए, एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया, दोनों में u प्लस 2 कॉमन है, और तो बचेगा क्या, यहाँ u प्लस 3 बचेगा, ठीक है। और जैसा कि पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि दो पदों का गुणनफल यदि 0 है तो कोई एक चीज 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। क्यों, इसका और इसका गुणनफल 0 आ रहा है, तो यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तब u इक्वल टू -2, और यदि u माइनस 3 इक्वल टू 0 तब u इक्वल टू 3। क्यों बेटा, तो u के मान u इक्वल टू -3 है, u के मान कौन कौन से आ गए, -2 और -3 जो हमारे बहुपद को शून्य बना देंगे, ठीक है। u का वह मान -2 रखो यहाँ, तो -2 का स्क्वायर, -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को जब -2 से गुणा करते हैं तब 4 आता है, 4 आता है, और 4 और 6 मिलकर के 10 हो गया। और जब -2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा, तो यहाँ +10 का यहाँ -10 का मिलकर के 0 हो जाएगा। ऐसे ही -3 की वैल्यू जो है -3u क्या -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा, 9 और 6, 9 और 9 और 6 15, धन का 15, और ये माइनस का 15 आ जाएगा। कब, जब u की वैल्यू -3 रखोगे तब भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ शून्यक क्या हो गया बेटा, शून्यक 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 क्या हो गए, -2 और -3, ठीक है। तो ये अब हम जो ये सीखेंगे इस चैप्टर में, किसी बहुपद शून्यकों, शून्यक क्या है, -2 और -3, -2 और -3 का 1, 5 और 6 से क्या रिलेशन है ये हम सीखेंगे बेटा यहाँ, ठीक है। तो ठीक, तो अब इसको रफ करते हैं। हमको क्या सीखना है कि जो ये बहुपद है, बहुपद के जो गुणांक हैं 1 और 5 तथा जो अचर पद है 6, इनका इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है, तो ये हम लोग सीखेंगे बेटा। तो इसको हमको रफ करना पड़ेगा, अभी रफ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, पहले हम रेखीय बहुपद लेंगे।
क्या लेंगे, रेखीय बहुपद। क्या लेंगे बेटा, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का जो सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है, ठीक है, जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या है, ax प्लस बी। पहला है क्या, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, ये इसका मानक रूप क्या है बेटा, मानक रूप ax प्लस बी, और यहां इससे पहले px लिख लो। px बहुपद को हम px से नोट करते हैं, px इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, क्या है बेटा, तो यहां गुणांक क्या हो गया, गुणांक a हो गया, गुणांक a हो गया, और अचर पद b हो गया। गुणांक a हो गया, अचर पद b हो गया। तो इसका जो शून्यक होगा, शून्यक क्या होगा बेटा, जैसे यहां से निकाल लो, वो x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे। तो ax प्लस बी इक्वल टू शून्य हो जाए, तो ax इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये शून्यक हो गया, इसका शून्यक क्या हो गया, बी अपान ए यहां रखोगे तो ये पूरा सिस्टम हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। क्या रखेंगे, माइनस बी अपान ए, तो ए से कट जाएगा, यहाँ माइनस बी बचेगा, यहाँ प्लस बी, तो शून्य हो गया। तो शून्यक हमारा यहाँ क्या हो गया बेटा, शून्यक हो गया माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए वह मान है जिस पूरे बहुपद को शून्य बना देगा। तो यहां क्या संबंध आ गया कि शून्यक, देखिए बहुपद की बात करें, शून्यक बराबर बी क्या है, माइनस का साइन लगा दो, बी क्या है, अचर पद। अचर पद, अचर पद, इस फार्मूले से हम शून्यक निकाल सकते हैं। अचर पद बटे, नहीं अचर पद क्या है, हाँ बी अचर पद है, और ए क्या है, एक्स का गुणांक या चर का गुणांक, एक्स का गुणांक, क्या लिखें, एक्स तो वही कर सकता है, चर का गुणांक। लेकिन यहां आप एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है, क्यों, हमने मान लिया मानक रूप है। ठीक है, ये चर का गुणांक हो गया। ये हो गया हमारा एक रिलेशन हो गया कि शून्यक निकालना हो तो अचर पद बटे चर का गुणांक, ये चर है, चर का गुणांक को माइनस साइन के साथ निकालने तो हमारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बहुपद है, क्या है बेटा, 5x प्लस 3, तो शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक माइनस बी मतलब माइनस 3 अपान 5। ठीक है, यदि हम x की जगह पे माइनस 3 अपान 5 रख देंगे तो 5 कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 और प्लस 3 मिलकर के 0 बना देंगे। ठीक बेटा, तो ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया रेखीय बहुपद के लिए। किसके लिए, रेखीय बहुपद के लिए। अब द्विघातीय बहुपद में क्या संबंध होता है, ये चीज हम और देख लेते हैं बेटा। क्या, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक बेटा, क्या, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इसका मानक रूप क्या होता है बेटा, मानक रूप क्या होता है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये लिखा था हम लोगों ने, u स्क्वायर प्लस 5u प्लस 6। तो गुणांक क्या था यहाँ बेटा, a की जगह पे 1 था, b की जगह पे 5 था,
और सी की जगह पे 6 था और शून्य आए थे हमारे -2 और -3। ये हो गया मानक रूप। और बेटा और यदि और यदि px के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तब ठीक है। अल्फा यहां हमारा क्या था, -2 आया था, एक शून्यक आया था -2, तो अल्फा मान लो -2 है तो बीटा हो जाएगा -3। तब क्या होगा, अब देखो अल्फा और बीटा क्या बेटा, अल्फा और बीटा का जो सम है, अल्फा प्लस बीटा का जो धनात्मक मान है, यदि हम जोड़ दें, क्या कर दें, प्लस कर दें किसको, अल्फा और बीटा को, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। कितना आएगा बेटा, -b/a। ठीक है। या इसको ये कह ले सकते हो, शून्यकों का ये क्या है, सम है, जोड़ है, क्या बेटा, जोड़ है, तो जोड़ को क्या लिखें, शून्यकों का शून्यकों का जोड़ शून्य अंक हैं, शून्य अंकों का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा, बेटा, b क्या है, x का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ही होगा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम चीजों को लिख रहे हैं बेटा। जब हम ax² + bx + c है तब है ये, ठीक है, जो हम लिखने जा रहे हैं। और ये मान लो ये यहाँ वेरिएबल u होगा, तो यहाँ जो हम लिखने जा रहे हैं x जगह पे u हो जाएगा। बस शून्यकों का जोड़ बराबर x² का गुणांक, क्यों, यही है ना बेटा, x² का गुणांक, x² नहीं है, x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही है ना बेटा। अब ये वैरी कर सकता है, ये हमारा वेरिएबल वैरी कर रहा है, हमारा यदि चर पद दूसरा है तो यहाँ x की जगह पे दूसरी चीज आ जाएगी। जैसे मान लीजिए u था, जैसे यहाँ इस केस में क्या था, s है, तो यहाँ हम s लिख लेंगे, s का गुणांक, और नीचे लिख लेंगे s² का गुणांक, किसका, s² का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक रिलेशन। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, कि दो शून्यकों शून्यक यदि अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का जोड़ होगा x का गुणांक, माइनस का साइन और लगाते हैं, -b/a। ठीक है, ये हो गया बेटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a। यहाँ ऋण चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। ये फिक्स रहता है, मान लो 6 है तो 6 ही रहेगा, x तो चेंज हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये वैरी कर सकता है। यदि यहाँ क्या है, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा यहाँ अचर पद मान लो 1 है, और x² की जगह पे हम s² लिख लेंगे। ठीक बेटा,
ठीक है, ये हो गया बेटा। तो हमने क्या पाया कि दो शून्यकों का जो जोड़ है, दो शून्यकों का जो जोड़ है वो आएगा बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। बी क्या है? बी क्या बेटा? जो अचर पद है एक्स है उसका गुणांक है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, और जो इनको गुणनफल है, अचर पदों का जो गुणनफल है वो क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? अचर पदों का गुणनफल सी अपान ए आ जाएगा। अच्छा, वो जो केस हमने लिया था उसमें क्या था? हमारा यू स्क्वायर था प्लस क्या था? 5u था प्लस 6 था, और अल्फा आया था -2 और बीटा आया था, क्या था बेटा? बीटा आया था -3। अब देखो रिलेशन चेक करो जरा। हमने कहा कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए? माइनस बी अपान ए आना चाहिए। तो अल्फा है हमारा -2 और प्लस -3, कितना होना चाहिए? -b, बी की जगह पे 5 है और माइनस अलग लगा दो, ए की जगह पे 1 है बेटा। तो देखो बेटा, -2 और -3 ये क्या आ गया? -5 इक्वल टू -5, तो वेरीफाई हो गया। यही रिलेशन है बेटा, क्या? कि शून्यकों का जो जोड़ है वो -x अपान -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक माइनस बी अपान ए होता है, और ये अल्फा और बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल है वो सी अपान ए आता है। कितना आता है बेटा? सी अपान ए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज और है, वो भी हम लिख लेते हैं। यदि हमको क्या बेटा? यदि हमको शून्यकों का जोड़ शून्यकों के योग क्या दे रखा हो? शून्यकों के योग दे रखा हो। जोड़ जोड़ हमने लिखा ना इसका, आप योग लिख लो, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ? आप योग भी लिख सकते, शून्यकों का योग। जोड़ भी ठीक है, क्यों? जोड़ भी ठीक है, लेकिन योग और भी ठीक है, योग और अच्छा है। यह समझ लो। हाँ, यदि हमको शून्यकों का योग दे रखा हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो, ठीक है, ये गिवन हो, और इनका गुणनफल दे रखा हो, अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, तब या ऐसे लिख लो, इफ चलिए बेटा, यदि शून्यक शून्यंक क्या लिखें इसको? शून्यक लिखा ना बेटा, तो शून्यक ही लिखो। यदि शून्यक अल्फा, क्या बेटा? अल्फा और बीटा हो, क्या बेटा? अल्फा और बीटा हो, तब बहुपद क्या बेटा? तब बहुपद क्या हो जाएगा? तब बहुपद px होगा हमारा। क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं बेटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यकों का सम, दोनों शून्यकों का योग इनटू एक्स। ठीक है, दोनों शून्यकों का योग इनटू एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जैसे हमको -2 और -3 पता है, और हमको व्यंजक पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है? बहुपद पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे? पीयू। ठीक है, पीयू बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस, ये क्या है? कितना है बेटा? -2 -3, क्यों? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा की जगह पे -2 और बीटा की जगह पे भी -3, तो ये -2 -3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे यही आ जाएगा, प्लस -2 इंटू -3, तो क्या आ जाएगा? पी यू इक्वल टू आ गया हमारा, पी यू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर, ये -5 आएगा ना बेटा, -5 से पहले माइनस लगा के +5 आ जाएगा, +5u, और ये हो जाएगा +6, क्यों? -2 का -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा। यही हमारा
बहुपद था बेटा। तो ये भी हमको जीरोस का सम दे रखा है, जीरोस का सम मतलब शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का यदि गुणनफल दे रखा है तो हम इस फार्मूले में रख करके बहुपद निकाल लेंगे बेटा। यदि अलग अलग भी दे रखा तो हम ऐसे कर लेंगे, योग नहीं दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा यहां कर लेंगे और यहां कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा। बहुत सुंदर बेटा। बस इस प्रश्नावली 2.2 का जो परिचय था वो बस इतना था बेटा। कितना था? बस इतना सा था। अब हमको क्या करना है? सरल समाधान किसका? प्रश्नावली का। प्रश्नावली ये है, इसका भी हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? सरल समाधान करेंगे बेटा। क्यों? क्या करेंगे? सरल समाधान। समाधान तो सब लोग करते हैं लेकिन हम लोग करेंगे सरल समाधान है? आसानी से चीजें निकल आ जाए, आसानी से चीजें सॉल्व आउट हो जाए, आसानी से चीजें निकल के आ जाए। ठीक है, तो कैसे करें? ठीक है, पहला उत्तर 1 लिखते हो ना बेटा? लिखा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। दिया है बहुपद, पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, दिया है, सेंटेंस बनाते हैं ठीक से। दिया है, कहां से शुरुआत करें? यही से शुरुआत करेंगे। दिया है, क्या दिया है? ये दिया है हमको। ठीक है, दिया है बहुपद, बहुपद क्या बेटा? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक क्या होता है? x का वह मान, x का वह मान जिस पूरे बहुपद को शून्य बना दे। x का वह मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य बना दे। तो क्या लिखें? यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तब अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। पी एक्स कुछ ऐसे शुरुआत करो। क्या लिखें? यदि पी एक्स इक्वल टू 0, क्या बेटा? पी एक्स 0 होना चाहिए ना? 0 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो 9th में हम लोगों ने किया था बेटा, क्या किया था कि इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या करेंगे? इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? ये माइनस 2x को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि इसका जो योग है, क्या योग, वो माइनस 2x आ जाए और उनका जो गुणनफल है, जो दो पदों में तोड़ेंगे उन पदों का गुणनफल माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं? 8 के गुणनखंड करते हैं। 8 के गुणनखंड में 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। तो 4 और 2 का सामंजस्य, 4 और 2 का सामंजस्य बनाएंगे। ये क्या बन गया बेटा? ये समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। माइनस 4x में से 2x जाएगा तो प्लस माइनस का 2x बचेगा और माइनस 4x में प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां कॉमन ले लो बेटा। क्या कॉमन है? x कॉमन है। x कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? यहां बचेगा x माइनस 4। ठीक है, यहां प्लस 2 कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। या अब 2 पद हो गए, एक पद यहां से यहां तक और ये प्लस जो है पद में डिवाइडर है। ये जो धन का चिन्ह है
वो ब्रेक करता है पदों में, एक पद इस धन चिन्ह से पहले का हो गया, एक पद इस धन चिन्ह के बाद का हो गया, दोनों में x-4 कॉमन है, बचा क्या, यहां बचा x-2 इक्वल टू 0। अब देखो वही पुरानी बात, कौन सी, ये दो पदों का गुणनफल, ये दो पदों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ठीक है, यदि x-4 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 4, नहीं एक प्लस है ना बेटा, ठीक है, यदि और यदि x+2 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू -2, अतः शून्यक होंगे, अतः शून्यक होंगे, कितना बेटा, 4 और -2। क्यों, यही होगा ना बेटा, -2। बस यही आंसर हो गया, 50% तो आपका काम हो गया। ठीक है, लेकिन कभी अभी और कुछ पूछ रहा है, कोई बात नहीं, एक उत्तर तो आपका ये हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा आप चेक कर सकते हो, यदि आप 4 यहां रख दोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, प्लस का 8 बचेगा, यहाँ 4 रखोगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, यहाँ +8 आया था, यहाँ -8, मिलकर के 0 बना देंगे। और यदि हम -2 रखते हैं तो -2 को यहां रखोगे तो ये +4 बना देगा, क्या बना देगा, प्लस का 4, और ये प्लस का 4 यहां आ जाएगा तो प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 आ जाएगा, -8, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो शून्यक निकाले हैं वह सही है। अब कह रहा है कि भैया जांच करो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो कि तुमने किया है वो सत्य है कि असत्य है। अब क्या लिखें, अब x² -2x -8 इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, क्या यहाँ शून्यक होंगे कि, तो आपने लिखा बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अल्फा बीटा भी डाल दो, अल्फा इक्वल टू 4, शून्यक हम कह चुके हैं, ठीक है, तो अल्फा शून्यक ही कहलाएगा, और बीटा इक्वल टू -2 करने पे यहाँ, अब देखो इसकी यहां से तुलना करें तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, a इक्वल टू 1, अब b इक्वल टू हो जाएगा -2 और c इक्वल टू हो जाएगा -8, यही ना बेटा, ठीक है। अब क्या बेटा, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a/c, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा की जगह पे क्या रखे बेटा 4 प्लस बीटा की जगह पे लिख देते हैं -2 इक्वल टू, ये माइनस हमारा सूत्र का है, अब b कितना है बेटा, b है हमारा -2, तो एक अलग से -2 डाल देंगे अपान a कितना बेटा, a हमारा 1 है, ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, या ये समीकरण है बेटा, ये क्या है समीकरण, क्यों, बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह होता है तो उस गणितीय वाक्य को हम
गणितीय वाक्य को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो अब देखो इसको जब समीकरणों को आगे बढ़ाते हैं तो या लिखते हैं, ठीक है। 4 में से -2 चला जाएगा तो बचेगा +2, यहां भी +2, यहां लिख दो सत्यापित, वेरी गुड, सत्य पाया गया। क्या लिखोगे, सत्य पाया गया भी लिख सकते हो और सत्यापित भी लिख सकते हो। क्या पता नहीं इतनी बढ़िया हिंदी कोई और बताता है कि हम ही बताते हैं। सत्यापित, बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। सत्यापित, सत्यापित कर दिया आपने। और बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अल्फा कितना है बेटा, हमारा अल्फा है 4 इंटू -2 इक्वल टू C कितना है बेटा, C है हमारा -8/1, तो ये भी हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। ये भी लिख दो सत्यापित। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हो बेटा आप, ठीक है। क्यों, आपने तो फटाफट कर दिया, सत्यापित भी कर दिया। ये बड़ा क्वेश्चन था बेटा, सत्यापित है, ये ऐसा आएगा तो बड़ा क्वेश्चन में से आएगा। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया बेटा। अब देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट और ये 6th पार्ट एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक हम और कर देंगे, लेकिन बाकी आप कर सकते हो बेटा। ये भी वैसा ही है सेकंड, लेकिन सेकंड में क्या है, यहाँ वेरिएबल चेंज है, जो चर पद है वो बदला हुआ है। तो बच्चे कहते हैं सर ये बता दीजिए, हमारे ऑफलाइन में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कहते हैं बता दीजिए। या जो ऑनलाइन ऑनलाइन के बच्चे हैं वो भी इस पे कहते हैं ये कैसे होगा। थोड़ा सा मन में सोच तो आता है कि हम तो पॉलीएमएल को, बहुपद को px के हिसाब से माना बेटा। वो x क्या है, एक क्या बेटा, एक मानक रूप है। x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, u हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे फटाफट, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आपका बेसिक क्लियर है, एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो बस उसकी नकल करनी है। लेकिन ये तो बेटा एनसीईआरटी है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज रहता है, तो उस चेंज को समझते हुए चलना है बेटा। कैसे चलना है, समझते हुए चलना है। यदि कुछ परिवर्तन है, सारे एक जैसे नहीं कर देना है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो नयापन होगा ही बेटा। क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट करना है ना बेटा। बहुपद, यहां क्या है, s है ना बेटा, PS, क्या बेटा, PS कितना दे रखा है, 4s² -4s + 1, ठीक है। यदि PS शून्य है, शून्य क्यों, क्योंकि ये PS पूरा है, इसकी वैल्यू शून्य आ जाए, s का वह मान निकालना है, तो वही s का जो वह मान इस पूरे बहुपद को शून्य बना दे, शून्य कहलाएगा बेटा, ठीक है। PS = 0, तब क्या बेटा, 4s² -4s + 1 = 0, ठीक है। PS ये शून्य है, इसका ये पूरा शून्य है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएं, वैसे ही स्प्लिट करते हैं। 4 और 1 का गुणनफल 4 आएगा, और 4 के गुणनखंड 2 × 2 और 4 × 1 भी हो सकता है। तो 4 कैसे करें, हाँ ये 2 × 2 से बेटा बन जाएगा। इसको लिखेंगे या 4s² -2s + 1 = 0, ठीक है। या इन दोनों में कॉमन ले लो बेटा, इसमें क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, प्लस नहीं लिखते ना बेटा, 2 कॉमन मान लो, 2s कॉमन है, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 2s, यहाँ बचा -1, यहाँ -1 कॉमन ले लो, तो यह क्या बचा, 2s - 1 = 0, ठीक है।
अब देखो ये माइनस ब्रेक करता है, हाँ? पदों में, हाँ? तो एक पद ये हो गया, ये यहां से यहां तक, एक पद यहां से यहां तक हो गया। इसमें क्या कॉमन है? 2s माइनस 1 कॉमन है, तो यहां बचा क्या? यहां बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तब s इक्वल टू या 2s, तब 2s इक्वल टू 1 या s इक्वल टू 1/2। अब देखो पुनः, अब इसको लो, अब आएगा दोनों में 1/2, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 शून्य आएंगे, किसमें? द्विघाती में, और एक भी आ सकता है। देखो यहाँ एक ही शून्य है, 1/2, यहाँ देखो 1/2 ही आएगा बेटा, है? यदि इसके हिसाब से ले लो बेटा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तब 2s इक्वल टू 1 या s इक्वल टू 1/2। तो अब क्या हो गया? ये मतलब अतः शून्यक जितना अल्फा है वही अल्फा बराबर 1/2 और बीटा भी बेटा 1/2 हो गया, दोनों एक ही हो गए बेटा, ये हो गया बेटा। तो ये एक तो आंसर आपका ये आ गया, बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, और अब सत्यापित करना है, जो आपने निकाला है उसकी जांच करो, तो हम जांच कर लेंगे। पहले हम मानक रूप से कंपेयर कर लेते हैं। अब क्या बेटा? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 की तुलना as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, a की जगह पे आ गया बेटा 4, b की जगह पे आ गया -4 और c की जगह पे आ गया 1। ठीक है, अब क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a c। ठीक है, क्या होगा? अल्फा कितना आया था बेटा हमारा? 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी कितना है बेटा हमारा? -4 है, और माइनस पहले से लगा है -4, और सी हमारा कितना है? सी हमारा 1 है। क्या कोई गड़बड़ है क्या? c/a, ए कितना है? ए तो 4, हाँ ठीक है, ए हमारा 4 है, -b/a ना, तो -4/4। ए कितना है? ए 4 है, ए कितना है? ए 4 है, तो ये हो गया। अब ये देखो कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 प्लस करोगे तो 1 आएगा, और ये 4 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 अंदर 4, ये 1 आ गया। तो सत्यापित हो गया, बहुत सुंदर बेटा, सत्य पाया गया है। क्या लिखोगे? सत्य पाया गया, सत्यापित लिख लो बेटा, सत्यापित, बहुत सुंदर। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, पुनः एक तो चीज और हो गई, एक संबंध और होता है, उससे भी कर लेते हैं। पुनः अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a से अल्फा कितना है? 1/2, और बीटा भी 1/2 है। सी कितना है? सी है हमारा 1, और ए कितना है? 4। बहुत सुंदर बेटा, 1/4 बराबर 1/4 है। बस इसको भी लिखो, सत्य पाया गया, सत्यापित। क्या लिखोगे? सत्यापित। बहुत सुंदर। तो आपने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया, थर्ड पार्ट आप करोगे, और क्यों
एक और क्विज आप कर लेना बेटा, हैं कौन सा करोगे, हैं इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और यदि आप नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप लिख देना बेटा कि ये कैसे होगा, हैं ऐसे कर लोगे आप, हैं आप तो अच्छे बेटा हो बेटा, ठीक है, इसलिए आप कर लोगे। क्यों, सभी थोड़ा कर पाएंगे, आप कर लोगे, क्यों, क्योंकि आप अच्छे हो, हम जानते हैं कि आप अच्छे हो, ठीक है, इसलिए आप कर लोगे। और आप कमेंट में लिखोगे जरूर कि सर डन, सर हो गया। यदि इतना लिखोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। यदि आपने लिखा कि सर डन, सर कंप्लीटेड, सर हो गया, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बस इसमें हम थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं कि यदि आप px इक्वल टू क्या बेटा, px इक्वल टू यदि आप 6x² -3 -7x लिखते हो तो उसका थोड़ा सा क्रम बदल लेना, बस और कुछ नहीं है इसमें बेटा, है px इक्वल टू 6x² -7x -3 आ जाएगा, ठीक है। और शून्य निकालना है तो दिस इक्वल टू शून्य कर देना बेटा, है दिस इक्वल टू शून्य कर देना। फिर 6 3 18, 6x² -7x -3 इक्वल टू शून्य, ठीक है। 6 3 18, 18 के गुणनखंड करने तो जो 7 आ जाए तो 9 और 2, है इसको लिख लेना 6² माइनस वाला ज्यादा लिख लेना 9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से 3x कॉमन लेना, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ा लेना बेटा, ठीक है। जैसे हमने बाकी किया है, फर्स्ट और सेकंड किया, वैसे ही थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपका स्प्लिट भी कर दिया, बस आपको फैक्टर बना देना है, इसको आगे बढ़ा करके जैसे जैसे फर्स्ट और सेकंड हुआ है वैसे वैसे कर लेना है। फोर्थ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, फोर्थ, कौन सा करेंगे, फोर्थ। तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन और हम अभी देखते हैं, ये 6th क्वेश्चन भी कर लेना, या 6th हम कर देंगे, आप थर्ड करके लाना, ठीक है। ये होमवर्क है, करना जरूर बेटा, ठीक है। और कमेंट में लिखना कि सर डन। अब कौन सा करने जा रहे हैं हम लोग, 4, 4 क्या लिखा बेटा, दिया है पी यू, जो दिया है वही लिखेंगे बेटा, पी यू बराबर 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो वही पुरानी बात है कि शून्यक निकालने हैं, इसका मतलब u का वह मान जिसपे ये पूरा चीज शून्य हो जाए, है? तो क्या लिखें, पी यू इक्वल टू शून्य के लिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u कॉमन ले लो बेटा, कॉमन लेना हमने पहले सीखा है, 4u कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, u प्लस 2 इक्वल टू शून्य। फिर वही पुरानी बात, यदि 4u इक्वल टू 0 तब u इक्वल टू 0, 4 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक तो शून्य हमारा ये हो गया। यदि u प्लस 2 इक्वल टू शून्य तब u इक्वल टू -2, अतः शून्यक शून्य अंक होंगे क्या होंगे बेटा, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2, बस यही है बेटा, यही उत्तर हो गया बेटा हमारा, ठीक है। अब एक चीज और सत्यापित करना है, तो अब यहां लिखो पूरा वही, बहुत अच्छी बात है, जो हम तुलना करने जा रहे हैं बेटा। कैसे तुलना करते हैं, अब 4u²
प्लस 8u की तुलना au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इक्वल टू, क्यों यहां जीरो है ना बेटा, इक्वल टू जीरो से करने पर ठीक है। क्या हो जाएगा अल्फा, नहीं सॉरी, ए क्या है, यू स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, 4 है, ए इक्वल टू 4, यहाँ यू का गुणांक बी है, यहाँ यू का गुणांक 8 है, तो बी इक्वल टू 8 और सी इक्वल टू कितना होगा बेटा, सी 0 है। कोई स्टेटमेंट है यदि हमको ये 4u स्क्वायर प्लस 8u दे रखा है तो हम इसमें प्लस 0 मान सकते हैं। जो ये कौन सा पद, अचर पद है, वो यहां शून्य है, ठीक है। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करें, क्या है बेटा, संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए सी। अल्फा हमारा 0 है और बीटा है कितना, -2, इक्वल टू माइनस का साइन लगा देंगे, बी है हमारा 8 और ए है 4, तो ये कितना आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर भी सॉल्व करोगे तो ये -2 आ गया। बहुत सुंदर, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, संबंध सत्यापित हो गया। बहुत सुंदर बेटा, ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ये तो छोटा निकला, बच्चे पूछते हैं इसको, ठीक है। क्यों पूछते हैं, थोड़ा सा अलग लगता है उनको, है कुछ नहीं लेकिन ये थोड़ा सा अलग लगता है। फिर पुनः छोटा वो रहेगा ना बेटा, पुनः अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए से। अल्फा कितना था बेटा, 0 था, अल्फा कितना था, 0 था, इंटू -2 इक्वल टू सी हमारा 0 है और ए कितना है, ए 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ गया, ये भी सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित, सत्य पाया गया है, सत्यापित, ठीक है। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया, 4th पार्ट कर लिया, 3rd आपको करना है, 5th कर लेते हैं। और 5th क्या दे रखा, टी स्क्वायर -15। तो यहां जो चर पद है वो क्या है, टी है, तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा वो पीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीटी, हर जगह एक्स नहीं लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीटी। क्या लिखें, दिया है, कौन सा कर रहे हैं, 5th ना, 5th दिया है बहुपद कौन सा, पीटी इक्वल टू टी स्क्वायर -15, ठीक है। यदि पीटी इक्वल टू 0 तब टी स्क्वायर, ये भी छोटा है लेकिन बच्चे पूछते हैं, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 या टी स्क्वायर इक्वल टू 15, या क्यों बच्चों, ये टी स्क्वायर इक्वल टू 15 तो टी इक्वल टू क्या होगा, √15, क्यों, ये होगा ना बेटा, ठीक है। टी इक्वल टू √15, यहां से स्क्वायर हटा तो यहां से वर्ग हटेगा तो यहां वर्गमूल लग जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां अंडर रूट लग जाएगा। लेकिन ये तब सही था जब हम लोग क्लास 8th तक थे, कक्षा 8 में थे, तब तो ये सही था। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू
प्लस माइनस अंडर रूट 15 होगा। अब क्यों, t की वैल्यू प्लस रूट 15 भी हो सकती है और p की वैल्यू माइनस रूट 15 भी हो सकती है। क्यों, जब हम माइनस रूट 15 का जब स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तब ये स्क्वायर रूट रूट हट जाएगा, ये माइनस और 15 बचेगा और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो ये यदि 15 है तो इसका रूट माइनस रूट 15 भी आ सकता है और प्लस रूट 15 भी आ सकता है। तो शून्यक हमारे क्या हो जाएंगे, अतः 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 शून्यक शून्यक होंगे कितना, अल्फा इक्वल टू रूट 15 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है और बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15। बस इतनी सी बात है। ये आपका एक पार्ट हो गया। जो समाधान है, कैसा समाधान, सरल समाधान, उसका एक पार्ट हो गया बेटा। ठीक है, फिर कहता है संबंध की शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो हम कर देंगे बेटा। अब क्या लिखें, अब टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू शून्य की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, यहां गुणांक टी स्क्वायर का है 1 है और यहां टी स्क्वायर का गुणांक ए है, ए इक्वल टू 1। यहां टी का गुणांक बी है, यहां टी टर्म गायब है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते बेटा, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 इक्वल टू 0। क्यों, यदि ये शून्य हो जाएगा ना, 0 को टी से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि टी का जो गुणांक है वो शून्य है और यहाँ टी का गुणांक क्या है, बी। तो आप लिख सकते हो बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू माइनस 15। ये क्या है, ये अचर पद है। यहाँ अचर पद क्या है, माइनस 15। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात, बस इतनी सी बात है बेटा। तो क्या लिखें, क्यों क्या लिखें, क्या लिखें, अब क्या संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए से। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, रूट 15 प्लस ये कितना आया था, बीटा माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की, माइनस का साइन, बी का वैल्यू 0 और ए है हमारा 1। अब देखो प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 मिलकर 0 आ जाएगा और 0 को 1 से भाग करोगे 0 आएगा। 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्यापित, बहुत सुंदर बेटा, आपने सत्यापित कर दिया, सत्यापित हो गया। ठीक है, अब लिखो पुनः, क्या लिखें, पुनः पुनः अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए सी। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा आया था हमारा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, यही होगा ना बेटा, इक्वल टू सी कितना है हमारा, सी कितना है माइनस 15 और ए कितना है, ए हमारा 1 है। तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा और यहाँ प्लस 15 है, प्लस है, यहाँ माइनस मिल करके हमारा माइनस बन जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, ये भी सत्य पाया गया। क्या पाया गया, सत्य पाया गया, सत्य पाया गया मतलब सत्यापित। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया बेटा, 5th हो गया। 6th भी तो ऐसे ही होगा बेटा, थोड़ा सा गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं,
फिर देखते हैं, आप करना बेटा। क्यों? सिक्स कैसे करोगे? पैटर्न यही है, बस इसी पैटर्न पे करना है बेटा। सिक्स कैसे करोगे बेटा? ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए कैसे करोगे बेटा? पी एक्स कितना दे रखा है? पी एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा? 3 और 4 का मल्टीप्लाई होता है माइनस का 12, और ये -1 को हमको ऐसा तोड़ना है 4 और 3 को कि मल्टीप्लाई, इसको ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई -12 आ जाए और इसका जो डिफरेंस है वो -1 आ जाए। तो 4 और 3 लिख लेते हैं बेटा, ये तो दिया है बेटा, जो गिवन है यही बन जाएगा बेटा। 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसमें x कामन ले लो, यहाँ क्या बचा? x कामन ले लो तो यहाँ बचा 3x माइनस 4, यहाँ +1 कामन ले लो तो यहाँ भी बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में 3x माइनस 4 कामन है, यहाँ क्या बचा? x प्लस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 उधर चलेगा 4/3, यही आएगा बेटा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये हो गया हमारे शून्यक। ठीक है, और यहाँ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, अब b की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। थोड़ा सा हम जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपको खुद करना है डिटेल में। -b/a, और अल्फा आया है आपका 4/3 और बीटा आया है -1, और माइनस का साइन लगा देंगे, ये वाला b है हमारा -1 है ना बेटा, b -1 है, और a कितना है? a हमारा 3 है। ठीक है, चेक कर लो बेटा, ये l से ये 4/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3/3 इक्वल टू -1/3। चेक कर लो, 4 से 3 जाएगा। देखो अब यहाँ क्या था बेटा? x की जगह पे क्या है बेटा? b की जगह पे -1 है, और ये माइनस पहले से होता है तो ये -1 लिख लो बेटा। तो ये प्लस का 1/3 आ जाएगा, ये भी सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा, तो सत्यापित हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप गुणनखंड वाले, गुणनफल वाले भी कर सकते हो। तो आपके लिए डिटेल में करना है, कौन सा करना है? 3rd और 6th, सारे डिटेल में करने। ठीक है, आपको इस वीडियो का, इस सेशन का हेल्प से लेना है, समझ लेना है और करना है आपको खुद से। यदि कहीं नहीं समझ में आता है तो इसका फिर हेल्प ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आप कमेंट में जरूर लिख के देना बेटा हमको, क्या कि आपने 3rd और 6th कर लिया है। डन। अब इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है शून्यकों का योग। ये 1/4 है, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मारे जल्दी में, बहुत जल्दी में फटाफट क्या किया, अल्फा की जगह पे ये रखा, बीटा की जगह पे रखा, और फिर निकालने लगे, फिर आंसर मैच नहीं कर पाए। तो आपको धैर्य पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद बनाना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जो ये संख्याएं हैं 1/4 और -1 या ऋण 1, ये क्या है? ये शून्यकों का योग है, ये योग है, और ये क्या है? गुणनफल है। क्रम से दी गई, क्या दी गई है? योग और गुणनफल। बस अब हमका इसका तो हमको डायरेक्ट फार्मूला भी आता है बेटा, बहुत सुंदर। कैसे करें? फर्स्ट पार्ट इसमें भी लिखेंगे, दिया है, अल्फा प्लस बीटा को शामिल कर लेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 तथा अल्फा
इंटू बीटा इक्वल टू -1, यही है ना बेटा। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यों इक्वल टू 0 लिख करके यहां पी एक्स डाल देते हैं। बहुपद अतः बहुपद पी एक्स इक्वल टू इतना से पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हमारा स्टैंडर्ड है माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। अब देखो क्या है, ये बहुपद है और शून्य की स्थिति में ये बेटा शून्य होगा। तो शून्य होगा तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक इक्वेशन बन जाएगा, एक तरफ शून्य होगा तो आप पूरी बहुपद में किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। आप समझना बेटा है, आप इसको यहाँ पी एक्स इक्वल टू की जगह पे शून्य एज्यूम कर सकते हो और 4 तरह की इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, 4 का इसमें 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पी एक्स बना रहेगा और इधर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, या पी एक्स इक्वल टू यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4x स्क्वायर आ जाता है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, -1x आ जाएगा, 1 लिखते नहीं तो ये x हो गया और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही हमारा बहुपद हो गया। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट का लेंगे बेटा। क्या दिया है, संख्याओं का योग, संख्या शून्यकों का योग √2 दे रखा है, दिया है √2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, उल्टा लिख गया कोई बात नहीं, और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना बेटा 1/3। इसलिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा लिख लें फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से पी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमको √2 दे रखा, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है। इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल चीज अच्छी नहीं लगती। क्यों, टुकड़ों में कहाँ अच्छा लगता है, कंप्लीट चाहिए, होल चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा चाहिए तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से हम गुणा कर सकते हैं तो यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों ये ऐसे शून्य बिहेव करता है। ठीक है, ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। बहुत सुंदर बेटा, ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड कर लेते हैं। क्यों, कुछ आप भी करोगे कि सब हम ही करें। थर्ड एक बात बताएं, ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमसे ठीक से समझ लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक भूमिका का काम करेंगे बेटा, ये एक इंट्रोडक्शन का काम करेंगे, ये एक परिचय का काम करेंगे। किसके लिए, बहुपद के लिए। आपको खूब डिटेल में करना है, इसके एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, जो रेफरेंस बुक है उसको करना है, जो भी रेफरेंस बुक आपके स्कूल में चलती है, और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज सीबीएसई बोर्ड के हमने PYQs कर रखे हैं, बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण कौन है, ये इससे फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन यदि कोई महत्वपूर्ण है तो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यूपी बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, और अदर बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप पीवाईक्यूज जरूर कर लो, ठीक है। कहीं से भी कर लो, आप यूपी बोर्ड के क्वेश्चन का पीवाईक्यूज कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। आप इतने क्वेश्चन करके 70 में 70 लाने की उम्मीद करते हो तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं कुछ कम आ जाए। इन क्वेश्चनों के अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वो कहां से करने हैं, आप क्या तो सीबीएसई बोर्ड का सेम हो गया। आप कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू से कर सकते हो, रेफरेंस बुक से कर सकते हो, ठीक है। वहां से आप कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो ठीक है, अभी केवल आप एनसीईआरटी करो, तो अभी आप करो प्रैक्टिस के टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चनों को करना है। तो यहाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना है बेटा। थर्ड पार्ट क्या है, दिया है, लिखते ना, दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। अतः पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी क्या लिख रहे हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा सी। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5। या अब इसको गायब कर सकते हो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये टर्म गायब हो जाएगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा, थर्ड हो गया। अब फोर्थ और कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्या कुछ आप भी करोगे, क्यों। फोर्थ तो आसान है, फोर्थ आप कर लो बेटा। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और सम की जगह पे 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 है तो 1 हो जाएगा। चलो करते ही है, क्यों बेटा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को हमारे साथ कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या लिखे बेटा, फोर्थ ना, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अब पी एक्स इक्वल टू, फार्मूला लिखो ताकि रिपीट हो जाता है, याद आ जाता है बेटा, रिवाइज हो जाता है, ठीक है, फिर भूलेगा नहीं। क्या लिखे, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक से पी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, पी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, 1 इंटू एक्स प्लस 1, आर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस इतनी सी बात है, यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा बहुपद हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट करो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है। अतः या अब पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सी, ठीक है। पी एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -1/4, -1/4, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 दे रखा है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x। सही है ना बेटा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कट जाएगा, इस टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ गया। बस ये आंसर हो गया बेटा, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब छठा लास्ट पार्ट है, क्या दे रखा है, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक बेटा, अतः या अब लिखते हो ना, अब पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स क्या है, बहुपद है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 4, कितना बेटा 4, तो माइनस का साइन लगेंगे, 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1, बस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया। बहुत सुंदर बेटा, यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपने बहुत ही सफलतापूर्वक क्या कर लिया, अध्याय 2 चैप्टर 2 का प्रश्नावली 1.1 भी कर लिया, 2.1 भी कर लिया और 2.2 कर लिया। बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर, आपने खूब मन लगा करके किया। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक बेटा, धन्यवाद।